Hello, good morning to all dear students. I am Vasha Kashyap and I am your English teacher and today I am going to start your English grammar. Basically आज ग्रामर तो स्टार्ट नहीं हो रही है बट हाँ ग्रामर से रिलेटेड वर्क ही में स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, ठीक है। एज यू नो, जैसे आपने लास्ट टाइम क्लास थर्ड में आपने न्यू कॉपी बनाई थी, मीन्स 2 कॉपी बनाई थी आपने इंग्लिश की, ठीक है, बनाई थी। एक बनाई थी आपने ग्रामर के लिए, एक बनाई थी आपने मैरीगोल्ड के लिए। तो आपने ग्रामर वाला, तो आप मैरीगोल्ड वाला तो काम कर रहे हो, ठीक है, इंग्लिश फर्स्ट मतलब वो मैरीगोल्ड है। उसमें हम चैप्टर 4 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं किया है वो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियो ध्यान से देख ले, अच्छे से वो कंप्लीट कर ले। और जब तक हम चैप्टर नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, अगर चैप्टर नहीं समझेंगे, क्वेश्चन आंसर आप कर भी लेंगे, आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी अच्छे से। स्टोरी सुनना अच्छी बात होती है बेटा, ठीक है। और फिर अगर आज हम स्टार्ट करें ग्रामर का वर्क, तो ग्रामर का वर्क स्टार्ट करने से पहले आपको पता है इंडेक्स तो बनानी ही है, ठीक है। इंडेक्स आपकी तो पहले से होती है कॉपीज़ में, वो फिल करनी है, ठीक है। कॉपीज़ में आपके पेज नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। और स्टार्टिंग का ये वर्क हम कर रहे हैं, ये भी आप लिख लेना, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा वर्क स्टार्ट कर रहे हैं आज। थोड़ा आप सोचेंगे मैम ने बहुत सारा काम दे दिया, और आप लोग ये भी सोचते होंगे कि मैम कभी भी हमें स्क्रीन शॉट नहीं देती हैं, मतलब फ़ोटोज़ नहीं देती हैं। बेटा अगर मैं आपको फ़ोटोज़ दे दूँगी तो आपको तो वो वही चीज़ होगी ना कि आपने उतारा नोट, सेम देखा, काम कर लिया। ऐसे ना आपने समझा, ऐसे तो आप कुछ भी करो, फिर मैं आपको ऐसे काम दे दूँ कि जितना बुक मिली है सारा कॉपी में नोट कर लो। तो उससे समझाना नहीं बोलेंगे, उससे अंडरस्टैंडिंग भी तो नहीं हो, आप समझ में नहीं आएगा बेटा, आपको नहीं आएगा ना। टीचर्स की नीड होती है। अगर मान लीजिए आपके पास बुक्स हैं, पढ़ो खुद से नहीं पढ़ा जाता ना बेटा। हर चीज़ के लिए होता है ना, पेरेंट्स की हमें नीड होती है, नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती है? सबको होती है। ऐसी समझाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको खाली फ़ोटोज़ दे दूँगी तो आपका वही चीज़ होगा, लिया आपने नोट किया, ख़त्म, बस। आपने नहीं समझा, क्या आपको पता उससे रिलेटेड मैं कुछ और समझा दूँ आपको, है नहीं है? कुछ नॉलेज वाली चीज़ें तो बताऊंगी मैं आपको, इसलिए ना ही मैं आपको देने वाली हूँ कभी भी फ़ोटो वीडियो। जब आपका नेटवर्क अच्छा चले तब देखो, वरना वीडियो देखो ही मत, बिना समझे तो वह करो ही मत, साफ बात है। जब तक अंडरस्टैंड नहीं होगे तो मुझे पसंद नहीं है कि कोई रट्टा मार काम करे। इफ़ यू आर डूइंग मगअपिंग, अगर आपको मगअप करके ही काम करना, रटना ही है, तो मैं रटने पे नहीं मानती हूँ। ऊपर से इंग्लिश स्टोरी समझना, पढ़ना ज़रूरी बात है। क्वेश्चन आंसर थोड़ी बार पढ़ना पड़ता है, रटना खुद जाता है, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। और ग्रामर जो स्टार्ट होने वाली है वो तो बिल्कुल भी रटने पे है ही नहीं। ग्रामर तो बहुत इजी होती है, अगर हमें समझ में आ गया तो हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बस एक बार समझा, ख़त्म। मैथ्स होती है, सॉल्यूशन आते हैं करना, प्लस माइनस आता है करना, बस। जब वो आता है तो हमें कोई सा भी नंबर दे दो, कोई सी भी दे दो डिजिट, हम आराम से सॉल्यूशन कर लेते हैं, नहीं कर लेते। ऐसे ग्रामर का भी होता है, बस ग्रामर में कुछ चीज़ लर्न करनी होती है, और इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मुझसे कोई ये नहीं कहना कि मैम मुझे फ़ोटो दे दो, ठीक है, मैं नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे समझाना ही अच्छा लगता है, और बिना समझा के रटना मुझे पसंद नहीं है। नहीं, मैंने क्लास में कहा है कि रट लो, ऐसे नहीं कराया मैंने कि आपको मैंने फालतू में 2-2 घंटे 2-2 दिन आपके मैंने ऐसे लिए है, सिर्फ चैप्टर समझाने में लिया है मैंने। आप लोग अच्छे से जानते हैं ये चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो भी मेरे बच्चे हैं वो सब समझते हैं, ठीक है, और वो जानते हैं कि समझना कितना ज़रूरी है। आपको मैंने पढ़ाया है तो आप जानते हैं मुझे अच्छे से, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको, ठीक है। समझेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा, और आप किसी और को भी समझा पाएंगे, है नहीं है। किसी और को कोई भी आपसे कुछ पूछता तो आपको डाउट होगा ही नहीं, सब क्लियर हो चुका होगा, फटाक से आप आंसर दे दोगे, है ना। सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग लर्न होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सुना है। सुनने से हमें बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। कुछ बच्चे तो मेरी कॉपी भी करते होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अब मैं सुन के बोलते हैं ना। चलिए अब वक्त स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई, 4 मिनट तो मेरे ऐसे चले गए। चलो लेट्स स्टार्ट। सिमिलर वर्ड्स को हम सिनोनिम वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा वर्क नहीं है, थोड़ा सा ही है। अमेजिंग का मतलब क्या होता है? फैंटास्टिक, मतलब कोई भी चीज़ बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही मतलब इतनी अच्छी तो आप बोलेंगे कि हाँ, मीन्स उसको वर्ड नहीं बोलेंगे, फैंटास्टिक मीन्स बहुत बढ़िया। अमेजिंग मीन्स वही होता है, और फैंटास्टिक भी होता है। हम किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं, मीन्स उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंग्री, गुस्सा,
और फ्यूरियस भी गुस्सा होता है, इंसान को गुस्से में है तो बोलेंगे यू आर एंग्री, तो बोलेंगे ही इज एंग्री की जगह हम फ्यूरियस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आंसर, आंसर मीन उत्तर, रिप्लाई, रिप्लाई भी हो सकता है सिमिलर वर्ड, और रिस्पॉन्स भी, आप चाहें तो रिप्लाई लिख सकते हैं या फिर रिस्पॉन्स, या फिर दोनों लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी ही बेटर है, ठीक है, आपके लिए अच्छा है। बैड, बैड मीन्स बुरा, और ईवल मीन्स भी बुरा ही होता है, बुराई, ठीक है, हम सब में ईवल होती है, मतलब एक चीज़ बुराई होती है ना। नेक्स्ट, फिफ्थ है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का होता है प्रिटी भी होता है और एक होता है लवली भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, LOVL, बहुत सारे होते हैं, जरूरी नहीं करना, ठीक है, अब इतना ही करिए, ठीक है। बिगिन, नेक्स्ट है आपका बिगिन। बिगिन माने होता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करना, शुरू करना। बिग मीन्स बड़ा, और ह्यूज मीन्स भी बड़ा होता है, और एनॉर्मस, एनॉर्मस माने भी बड़ा होता है, खूब बड़ा सा, ठीक है। ब्रेव मीन्स बहादुर, और फियरलेस मीन्स भी बहादुर होता है, मीन्स जिसके अंदर डर नहीं है तो वो बहादुर तो होगा, है नहीं, कावड़ तो होगा नहीं, डरपोक तो होगा नहीं। काम, काम मीन्स होता है शांत, शांत, काम डाउन बोलते नहीं, शांत, जब कोई इंसान बहुत गुस्से में हो तो बोलते हैं ना कि काम डाउन, शांति रखो, ठीक है, क्वाइट, शांत, ठीक है। डिलीशियस, जब कोई खाना बहुत टेस्टी होता है तो हम ये बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मीन्स तारीफ़ करते हैं किसी की कि वाह व्हाट अ डिलीशियस फूड, तो डिलीशियस फूड होता है, और इसको हम बोलते हैं पैलेटेबल। पैलेटेबल में कुछ फूड होते हैं जिसको हम खाने के बाद उंगलियां भी चाट जाते हैं, तो बोलते हैं पैलेटेबल, ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं फूड्स के लिए, ठीक है। तो डिलीशियस को बोलते हैं, का सिमिलर वर्ड भी क्या है, पैलेटेबल, ठीक है। तो हम जब भी कभी हम कुछ टेस्टी खाना खाते हैं तो तारीफ़ भी करना अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छा वर्क करते हो, मैं तारीफ़ ना करूँ तो आपको कैसा लगता है, पता नहीं मैम को कैसा लगा वर्क, अच्छा लगा या नहीं लगा। इस ऐसे ही अपनी मम्मी की भी कभी तारीफ़ कर दिया करो, वाह मम्मा बहुत टेस्टी फूड है ना, सभी करते हैं, मुझे पता है। अब अपोजिट वर्ड, अब आते हैं उल्टे शब्द, वो तो सेम वर्ड हो गया, सिमिलर, ठीक है, सेम मीनिंग वाले वर्ड किए थे, अब हम करेंगे अपोजिट, उल्टे मीनिंग, अपोजिट, ओके। अपोजिट को हम एंटोनियम्स भी बोलते हैं, मीन्स प्यार से, जो हम जैसे सबके घर में प्यार से नेम होते हैं ना, जैसे सोना, बाबू, और पता नहीं किसने, डुग्गू, बहुत सारे नेम होते हैं शायद, है ना, बहुत सारे नेम होते हैं, तो लेकिन वो नेम तो उनके निकनेम होते हैं ना, लेकिन रियल नेम तो अलग ही होता है ना। तो अब अपोजिट वर्ड तो हम प्यार से बुलाते आ रहे हैं कि अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। अब हम करने वाले, इसका रियल नेम क्या, एंटोनियम्स, थोड़ा डिफिकल्ट है ना, पर पता होना चाहिए ना। ओके, सो अपोजिट वर्ड हम करते हैं, फर्स्ट वर्ड है इम्पोर्ट, कोई भी चीज़ हम लेकर आते हैं बाहर से तो वो होता है इम्पोर्ट, अगर हम कोई भी चीज़ बाहर भेजते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। इंडिया से हम कोई चीज़ बाहर भेजते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट, हमने बाहर भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, वहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं घर में तो वो इम्पोर्ट हो गया। इंटीरियर अंदर की चीज़, एक्सटीरियर बाहर, ये घर के लिए, मतलब मोस्टली से सब मान लीजिए आपके घर का इंटीरियर कैसा है, इंटीरियर मतलब आपके घर के अंदर का नक्शा, घर के अंदर का पेंट कैसा है, इंटीरियर लुक कैसा है। एक्सटीरियर जो आपके घर का बाहर से लुक होता है वो एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर अंदर से लुक कैसा है। मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए कोई एक प्लेट है, मतलब पिज़्ज़ा है, ठीक है, पिज़्ज़े में इतने सारे पार्ट है, ठीक है, तो इसमें से हमने जो मैक्सिमम पार्ट, मतलब इसका सबसे ज़्यादा वाला पार्ट, मतलब 1 2 3 4 पार्ट किसी ने ले लिया, एक पार्ट किसी और ने ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे, इस पिज़्ज़े का मैक्सिमम पार्ट, जिसने ज़्यादा वाला पार्ट लिया उसको बोलेंगे उसने सबसे ज़्यादा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट इसने ले लिया और मिनिमम पार्ट इसने ले लिया। मिनिमम माने सबसे कम, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा और मिनिमम सबसे कम। इंक्लूड, किसी चीज़ को इंक्लूड करना, अपने साथ में मिलाना। आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आपके उसमें गेम में कम लोग हैं तो आपने किसी को इंक्लूड कर दिया, उसमें एक और बढ़ा लिया, ठीक है, आपने कहा चलो तुम भी खेलो साथ में, इंक्लूड करना हो गया। अगर आपकी टीम में बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आप उसमें से एक को निकाल देंगे, तो मतलब उसको एक्सक्लूड कर देंगे, कहेंगे निकल जा बहुत हो गया ऐसे नहीं बोलते, तो वो एक्सक्लूड कर दिया। अब आते हैं नंबर 5, जूनियर, छोटा, ठीक है, तो जूनियर मतलब और सीनियर। जूनियर क्या होता है, आप अभी क्लास 4th में हैं, ठीक है, आप से जो अगर -1 करेंगे तो क्या होगा, 3rd, आपसे क्लास 3rd है, वो क्या है, 3rd के बच्चे क्या हैं, वो आपके जूनियर है।
सेकंड भी जूनियर हुआ, फर्स्ट भी जूनियर होगा, मतलब आपसे पहले वाले क्लास, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, केजी, एनसी सब क्या होगा, वो जूनियर होंगे। आपसे छोटे हैं ना तो वो हो गए जूनियर। अब जो आपके आगे वाले बच्चे हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये सब क्या होंगे, सब बड़े वाले, वो क्या हो गया आपके सीनियर। ठीक है, तो जूनियर छोटा और सीनियर बड़ा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब आता है हमारा नंबर 6, एबव मीन्स ऊपर, ब्लो नीचे। एबव ऊपर, ब्लो नीचे। ठीक है, एक्सेप्ट कोई चीज़ ले लेना, आपको दे रहा है तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है हमने ले लिया। रिफ्यूज़ आपने मना कर दिया, नो मीन्स रिफ्यूज़ कर दिया आपने, मना कर दिया। सिविलाइज्ड सभ्य लोग, अनसिविलाइज्ड असभ्य लोग। सभ्य लोग कौन होते हैं, जो अच्छे से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तमीज़ से बोलते हैं, आप करके बात करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, ये सिविलाइज्ड लोग होते हैं। ठीक है, सभ्यता, हर एक चीज़ अच्छी तरीके से करते हैं। असभ्य लोग क्या होते हैं, नहीं बोलने का ढंग होता है, तमीज़ से नहीं बोलते हैं, किसी तू लड़ा के बोल लेते हैं, लड़ते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, घर में लड़ते हैं, बड़ों को गाली देते हैं। बहुत सारे बच्चे शिकायतें आती हैं मुझे पेरेंट्स की। तो सिविलाइज होते हैं अच्छे, और अनसिविलाइज होते हैं जो लोग असभ्य होते हैं। ठीक है, तो सभी के अंदर क्वालिटियाँ होती है, बस ये क्या होता है हमें देखना पड़ता है। हम खुद को एक बार हम खुद को नहीं पहचान पाते हैं ना कि हमें क्या क्या क्वालिटियाँ होती हैं। सब इन सब के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी होती है, वो शायद मुझ में नहीं होगी, वो केवल आप ही के अंदर होगी। नंबर 9, एंशियंट। एंशियंट में होता है प्राचीन। प्राचीन मीन्स पहले की चीज़, पहले के जो मिलते हैं लोग, आदि मानव, पहले लोग जानवर ऐसे रहते थे, जानवर मीन्स मंकी के जैसे। ठीक है, फिर तो वो लोग हो गए एंशियंट, प्राचीन लोग। ठीक है, अब हम लोग रहते हैं मॉडर्न तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो नया तरीका मॉडर्न, और एंशियंट मतलब प्राचीन, पहला तरीका। ठीक है, अग्री किसी चीज़ से हम सहमत हैं। पापा ने बोला ये काम करना है, आपने बोला हाँ पापा आई विल डू, आप अग्री हो गए। पापा ने बोला काम करना है, आपने बोला नहीं पापा मैं नहीं कर रहा, तो ये आपके डिसअग्री हो गए। फिर पीटेंगे भी अगर मना किया तो कहेंगे नहीं करेंगे। ओके, अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिंदा है। ठीक है, तो बोलेंगे अलाइव। ठीक है, वो जीवित है तो अलाइव, और नहीं जीवित है तो वो डेड, मर चुका है तो डेड। ठीक है, ये हो गए हमारे सिमिलर वर्ड और एंटोनियम्स वर्ड। ठीक है, मतलब अपोजिट और सिमिलर वर्ड हो गए हमारे। ठीक है, अब आते हैं सिंगुलर प्लूरल। मैं आपका सारा एक वीडियो में इसलिए करा रही हूँ ना कि आपको प्रॉब्लम ना हो, बार बार आप इसको देखेंगे, अपना काम कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सारा काम एक साथ करना है, पहले ये करिए फिर बाद में कुछ और करिए, निपट जाएगा सारा काम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, अगर कर सकते हैं तो एक बार में काम कर लीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेट स्टार्ट। सिंगुलर प्लूरल, ये तो रिवीजन करना है, ये तो आपको ऑलरेडी आता है ना। ओके, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, सिखा दे रही हूँ। जिसको मैंने पढ़ाया है उसको आता होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया था। और जिसको मैंने नहीं पढ़ाया उसने पढ़ाई होगा शायद। ठीक है, ओके, लेट्स डू रिवीजन ना, सब हो जाएगा क्लियर। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, अगर कोई चीज़ एक है तो वो सिंगल है, और डबल है एक से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। चाहे वो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी है। ठीक है, वो हो जाएगा प्लूरल। हिंदी, अगर आपको पता है ना, अगर एक पेन है तो पेन, अगर बहुत सारे पेन है तो हिंदी में बोलेंगे हाँ मेरे पास बहुत सारे पेन है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे पता है ना, एक पेन है तो PEN पेन, अगर बहुत सारे पेन है तो हमने क्या किया उसमें S लगा दिया, क्या बन गया है वो, पेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत सारे पेन्स, उसके पास बहुत सारे पेन्स हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब लेकिन कुछ रूल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि पहला सिंपल है, एक स्टिकर है तो स्टिकर, बहुत सारे स्टिकर है तो वो स्टिकर्स हो गया। विंडो, एक विंडो है तो विंडो, अगर बहुत सारी विंडो है तो विंडोज़। अब ये वाले कुछ डिफरेंट हैं टू। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, रूल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, ये कैसे करना होता है, जैसे कि सपोज वॉच इट हियर, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके एंड में S CH SH OX, जिस कोई वर्ड है, सपोज ये वर्ड है X। बॉक्स नंबर 3 देखिए, इसमें बॉक्स है, बॉक्स के एंड में क्या है X, जिस अब कोई वर्ड होते हैं इसमें CH। नंबर 4 देखिए वॉच, जिसके वर्ड के एंड में CH हो, SS हो, O हो, SH OX। तो उसमें क्या होता है, जब उसको हम प्लूरल करते हैं तो हम उसमें ES ऐड कर देते हैं। क्लियर, पॉइंट क्लियर हो गया ना। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है तो
बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स हो गए तो हमने इसमें क्या ऐड कर दिया ई एस, तो बन गया बॉक्सेस। वॉच, एक वॉच है तो वॉच, और बहुत सारे वॉच है तो वो बन गया वॉचेस, ई एस ऐड कर दिया। क्लियर। अब आते हैं, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया ये 4 तक, ठीक है। बहुत सारे रूल हम क्लियर करते जाएंगे साथ में, ठीक है। अब आते हैं नंबर 5, वुल्फ। समझ जाएंगे तो आपको कभी रटना पड़ेगा ही नहीं इसको, कोई सा वर्ड आ जाए आप आराम से कर लोगे सॉल्व, ठीक है। अब ये वाली देखते हैं, इन 3 को, इसका थोड़ा डिफरेंट रूल है। अब इसमें क्या है डिफरेंट, क्या एफ, जिसमें एफ आता है और एफ ई आता है और एफ आता है जिस वर्ड में, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उसमें इन दोनों को हटा के हम वी ई एस। अभी आपको मैं इजी तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। वैसे बहुत सारे तरीके भी हैं पर आप लोगों के लिए यही बेटर है। एफ हटा के हमने क्या लगा दिया, वी ई एस। वुल्फ है, वुल्फ में हमने एफ हटाया, वी ई एस। वाइफ में एफ था, एफ के आगे जो भी था ई था, उसको भी हमने हटा दिया, भगा दिया उसे यहाँ से, और उसमें हमने क्या लगा दिया, वी ई एस। क्लियर। लीफ, लीफ में हमने एफ हटाया और हमने एफ को रिमूव कर दिया वहाँ से, और हमने क्या लगा दिया, वी ई एस, लीव्स। क्लियर। एक पत्ती लीफ तो पत्ती, और बहुत सारी पत्तियाँ तो लीव्स। वाइफ, एक पत्नी वाइफ, और बहुत सारी पत्नियाँ वाइफ्स। वुल्फ, एक वुल्फ भेड़िया, और बहुत सारे वुल्फ तो वुल्फ्स। क्लियर बेटा। एनी डाउट एंड टेल मी, ओके। मुझे मैसेज करिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगी, ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं नंबर 8 से। 2-3 बार देखेंगे वीडियो ना, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 8 वाला, ये वाला देखते हैं, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके एंड में वाई आता है, जिसके एंड में वाई आता है, और उसको वाई हटा के हम लोग आई ई एस लगा देते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम वाई हटा के हम कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ ऐसे लगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जैसे इसमें लिखा है बेबी, बी ए बी वाई, बेबी, ठीक है। अब नीचे लिखा है टॉय, एक टॉय था तो टॉय, टॉय, और बहुत सारे, अब इसमें टॉय लिखा है, ठीक है। तो इसमें देखो, आपने आंसर देखो, टॉय है, हमने इसमें केवल एस लगाया, और जो बेबी लिखा है उसमें हमने हटा के आई एस क्यों लगाया, सोचो सोचो, यही तो रूल है। लेट्स एक्सप्लेन। पहला रूल क्या है, पहले आप ये समझो। वॉवल आते हैं, कितने होते हैं वॉवल्स, 5। कौन कौन से होते हैं, ए ई, साथ में बोलो मेरे, ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे क्या होते हैं, वॉबल्स होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। देखिए, अगर कोई वर्ड है उसमें वाई आया है, उस वर्ड को आपको प्लूरल में चेंज करना है, और उसके एंड में वाई है, तो हम उसमें कब हटाएंगे वाई और कब नहीं हटाएंगे। देखिए, अगर ध्यान से देखो, ध्यान से समझे, ओके। वाई हटा के हम लोग कब लगाते हैं, वाई से पहले अगर वाई से पहले एक भी वॉबल है, ए ई आई ओ यू में से कोई भी वॉबल है वाई से पहले, तो हम वाई को नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वॉबल में पावरफुल होते हैं वो, उसमें शक्तियाँ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ समझ सकते हैं आप लोग। सोचो कि वॉबल्स में होती है पावर, वो ताकत होती है, और वो लोग क्या होते हैं, वाई को पकड़ के बैठे होते हैं, और वो वाई को छोड़ते ही नहीं है। जब वो छोड़ते नहीं है तो वाई जा ही नहीं पाता है, तो हम केवल उसमें एस लगा देते हैं। और जिनमें वाई से पहले वॉवल नहीं होता है उनमें ताकत होती नहीं है। जब ताकत नहीं होती है तो उन्हें आराम से हटा सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो आपको कोई पीट नहीं सकता है, और अगर फैमिली के साथ नहीं है तो कोई आपको पीट के भगा देगा, है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ बेबी है तो वाई से पहले क्या है, कोई वॉबल है इसमें से, ए ई आई ओ यू में से नहीं है ना, तो हम वाई को भगा देंगे, चल भाग, ठीक है। और हमने इसमें क्या लगा दिया है, देखिए, उसमें हमने लगा दिया आई ई एस, और यहाँ देखिए वाई से पहले वॉबल है, तो हम नहीं हटा पाए, क्योंकि उसमें पावरफुल है, वो ताकत है उसके पास, सुपरमैन, हाँ। ओके, अब नंबर 10, किडनी। अब वाई से पहले ई है, वॉबल है, बिल्कुल नहीं हटा सकते, तो हम क्या लगा देंगे, केवल एस। पोटैटो, मैंने बताया था ना, जिसके एंड में ओ आता है उसमें हम ई एस लगा देते हैं, यस। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ चेंजेस करते ही नहीं हैं। देखिए 12, शीप, भेड़,
एक भेड़ हो तब भी शीप है, और बहुत सारी भेड़ हो तब भी वो शीप ही रहेगी, ठीक है। नंबर 13 डियर, एक हिरन है तब भी वो हिरन रहेगा, और बहुत सारे हिरन है तो वो हिरन ही हो जाएगा, डियर्स नहीं होता है, वो डियर ही रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली। ओके, 2 and 3 टाइम्स बार देखेंगे, आप लोग आराम से समझ आएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।